सिद्ध गोष्ठ पुनः अवलोकन। श्री आदि ग्रंथ में अंकित सब वाणियों में सिद्ध गोष्ठ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। संवाद शैली में रचित इस एकमात्र वाणी का अपना ही स्वरूप और स्वभाव है। सिद्ध गोष्ठ में आपसी संवाद द्वारा दो विचारधाराओं का स्वरूप दिखाई देता है। इसके द्वारा योग मत की मूल मान्यताएं भी सामने आ जाती हैं और गुरमत के सच्चे स्वरूप का विशाल और भावपूर्ण चित्र भी सामने आ जाता है। सिद्धों के मार्ग को त्याग मार्ग कह सकते हैं तो गुरु साहिब के मार्ग को सहज मार्ग कह सकते हैं। सिद्ध गृहस्थी के त्याग, विशेष प्रकार के भेष, देश विदेश में भ्रमण, कंद मूल पर निर्वाह करने, तीर्थों के स्नान और शास्त्रों के पाठ विचार आदि पर जोर देते हैं। गुरु साहब योग साधना को पारमार्थिक वृत्ति पर आधारित करते हुए कहते हैं कि योग के लिए त्याग, हठ, वाचक ज्ञान आदि आवश्यक नहीं। संसार का साधारण से साधारण इंसान भी गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ, परमार्थ की कमाई करता हुआ प्रभु से मिलाप कर सकता है। योगी सिंगी और शंख बजाने, घर घर से भिक्षा मांगने आदि पर जोर देते हैं। गुरु साहब समझाते हैं कि सच्चा योग प्रभु से दया मांगने और सतगुरु से नाम की दात लेने पर आधारित है। इसमें सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को अंदर अनहद शब्द के साथ जोड़ना आवश्यक है। सुरत का शब्द के साथ जुड़ना ही प्रभु के साथ जुड़ जाना है। यही सच्चा योग है। इसका किसी तरह के बाहरी धर्म कर्म से कोई संबंध नहीं। शब्द प्रत्येक इंसान के अंदर है परंतु गुप्त है। सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार शब्द को प्रकट करके सुरत को इसमें लीन कर देना ही सच्चा योग है। गुरु साहिब 61वीं पौड़ी में कहते हैं, बिन शब्द रस न आवे अवधु, हौमै प्यास न जाई, शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। हठ योग, ज्ञान मार्ग और हर प्रकार के बाहरी कर्म कांड में आनंद नहीं है। यही कारण है कि इन साधनों द्वारा ना तो आशा तृष्णा शांत होती है और ना ही मोह ममता और हौमै से छुटकारा मिलता है। शब्द के अमृत में वह अद्भुत रस और आनंद है कि मन सहज ही इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की तरफ से उपराम हो जाता है। जब आत्मा शब्द में लीन हो जाती है तो द्वैत या हौमै का नाश हो जाता है और सच्चे योग की प्राप्ति हो जाती है। योग या गुरुमत की यह विधि अनादि, सर्वव्यापक और परिवर्तन रहित है। सृष्टि के आरंभ में प्रभु द्वारा सृजित एक स्वाभाविक और सहज मार्ग के अलावा प्रभु प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग न हुआ है, न हो ही सकता है। इस मार्ग को गुरुमत, सच्चा योग, सुरत शब्द योग या भक्ति मार्ग आदि किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। शब्द यानी नाम प्रभु का रूप है। सद्गुरु का अस्तित्व उसके अंदर कार्यशील शब्द पर आधारित है। शिष्य की हस्ती उसकी आत्मा है। सद्गुरु के अंदर प्रकट शब्द शिष्य के अंदर गुप्त शब्द को जागृत कर देता है। उस शब्द में लीन होकर शिष्य की आत्मा भी सद्गुरु की आत्मा की तरह प्रभु में लीन हो जाती है। यही सच्ची गुरुमत है, सच्चा योग है।